हेलो फ्रेंड, तो आज हम बात करने वाले हैं जेम्स बॉन्ड फ्रेंचाइजी की 16वें फिल्म जिसका नाम है लाइसेंस टू किल। ये फिल्म रॉबर्ट आर ब्रोकली की आखिर जेम्स बॉन्ड फिल्म थी जिसे कि उन्होंने प्रोड्यूस किया था। और उससे पहले भी उन्होंने बहुत से बॉन्ड मूवीज को प्रोड्यूस किया था। और इसके बाद जितनी भी बॉन्ड सीरीज की फिल्में आई वो रॉबर्ट आर ब्रोकली की बेटी ने प्रोड्यूस किया था। और ये मूवी साल 1999 में रिलीज हुई थी। अगर आप इस मूवी के पहले 15 पार्ट को देखना चाहते हैं तो चैनल की प्ले लिस्ट में आप होंगे, जाकर देख सकते हैं। तो चलें बनाक्सी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो मूवी की शुरुआत में हम जेम्स बॉन्ड को देखते हैं जो कि डीआ एजेंट, जो कि पहले सीआईए के एजेंट भी थे। वो सब जेम्स बॉन्ड के दोस्त फिल्कस लेथर की शादी में जा रहे थे, जबकि बाकी के डीआ एजेंट जो कि एक बहुत बड़ा ड्रग लॉर्ड फ्रेंज सेंजस है, उसे की वेस्ट में पकड़ने चले जाते हैं। दूसरी तरफ फ्रेंज अपनी बीवी को किसी और मर्द के साथ रंगे हाथ जब पकड़ता है तो फ्रेंज अपने वफादार साथी डायरो के जरिए इस आदमी को मरवा देता है, जबकि अपनी बीवी को बहुत मारता है। लेकिन इसी बीच बॉन्ड और डिया वाले भी फ्रेंज को पकड़ने वहां आ जाते हैं, जिस पर फ्रेंज डिया वालों को देखकर एक प्लेन के जरिए भागने लगता है। लेकिन जेम्स बॉन्ड और फिल्कस हेलीकॉप्टर की मदद से फरीन को पकड़ लेते हैं और फिर जेम्स बॉन्ड फिल्कस के साथ इसकी शादी में चला जाता है। दूसरी तरफ फरीन को जब पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा है तो एक गुदार पुलिस वाला उसे फिर से भगा देता है, क्योंकि फरीन ने उस पुलिस वाले वादा किया था कि अगर वो उसे भगा देगा तो वह उसे $2 देगा। दूसरी तरफ फेलिक्स जब अपनी बीवी के साथ हनीमून मनाने के लिए जाता है कि तभी वहां डीरियो अपने आदमी के साथ वहां आ जाता है और वो फेलिक्स की बीवी को मार देता है, जबकि उसे पकड़कर फरीन के पास ले जाता है और फरीन फेलिक्स से बदला लेने के लिए इसे शारक के आगे डाल देता है। दूसरी तरफ जब बॉन्ड को पता चलता है कि फरेंस फिर से भाग गया है तो बॉन्ड जल्दी से फेलिक्स के घर जाता है, जहां पर फेलिक्स की बीवी की लाश पड़ी हुई थी और यहीं पर फेलिक्स भी बुरी हालत में पड़ा हुआ था। अब बॉन्ड जब फेलिक्स को हॉस्पिटल लेकर जाता है तब वहां से पता चलता है कि फेलिक्स को किसी शारक ने खाया है। इसीलिए बॉन्ड एक डिया एजेंट को लेकर निकल पड़ता है और पूरे शहर में उन तमाम जगहों हट जाता है जहां पड़ शारक होती हैं। और जल्दी ही बॉन्ड पहुंचता है क्रस्ट के पास, जो कि फ्रेंच का खास आदमी था। वो उसे बॉन्ड को कहता है कि उसके पास कोई शारक नहीं, लेकिन क्रस्ट की हरकतें मशकूक होने के बाद बॉन्ड को इस पर शक होता है। इसीलिए बॉन्ड रात को फिर से इसके वेयर हाउस में घिस जाता है, जहां पर उसे वो शारक भी दिखाई देती है, जबकि वहीं पर बहुत सारे ड्रग्स के पैकेट भी मिलते हैं। और तभी बॉन्ड को फिल्क्स के आदमी देख लेते हैं और जब बॉन्ड इन सब को मार ही रहा होता है कि तभी बॉन्ड कुवई करपट डिया वाला एजेंट भी वहां मिलता है, तो बॉन्ड उसे भी मार देता है। और अब इस बात से मिस्टर एम बॉन्ड पर बहुत गुस्सा होते हैं, क्योंकि उन्होंने बॉन्ड को किसी और मिशन पर जाने के लिए कहा था, लेकिन बॉन्ड अपने दोस्त फिल्क्स के कातलों से बदला लेने लग पड़ा है। इसीलिए मिस्टर एम बॉन्ड को इस मिशन से ना सिर्फ खारिज कर देते हैं, बल्कि वो बॉन्ड से लाइसेंस टू किल का हक भी वापस ले लेते हैं। लेकिन बॉन्ड वहां से भाग जाता है, जिसके बाद MI6 बॉन्ड को एक भगोड़ा साबित कर देती है। अब इसके बाद बॉन्ड पहुंचता है सबसे पहले फिन्स की बीवी के पास और उसके कमरे में घुस जाता है। लेकिन तभी बॉन्ड देखता है कि क्रस्ट के आदमियों ने उसके डिया साथी को मार दिया है और उसको देखने के बाद बॉन्ड उन सब पर हमला कर देता है और ये लोग भी बॉन्ड को मारने लगते हैं। लेकिन बॉन्ड फेल्कस के सभी ड्रग्स के पैकेट को बर्बाद कर देता है और उनके प्लेन के जरिए वहां से भाग जाता है और रास्ते में बॉन्ड को इस पला में फ्रेंच का भत्सा पैसा मिलता है। उसके बाद बॉन्ड पहुंचता है फेलिक्स के घर, जहां वो उसके कंप्यूटर से सारी मालूमात इकट्ठी करता है ताकि वो ये पता लगा सके कि सीआईए वालों फ्रेंच के पीछे और कितने लोगों को भेजा था। और इन्हीं में शामिल थी पीएम बोवेयर, जो कि एगडिया की एजेंट के तौर काम कर रही थी। और इसीलिए बॉन्ड पैम से मिलने जाता है, लेकिन तभी वहां डायरो भी आ जाता है और वो पीएम से बदतमीजी करने लगता है, जिस पर बॉन्ड डायरो और उसके आदमियों को पीट देता है। और अब बॉन्ड को पता लगता है कि पीएम भी कई दिनों से फरेंस के पीछे है, इसीलिए अब ये दोनों एक साथ काम करने का फैसला करते हैं। अब बॉन्ड और पीएम जाते हैं फ्रेंच के कैसीनो में, जहां पर बॉन्ड फ्रेंच का पीसा लेकर ही बिजनेसमैन बनकर जाता है, जहां पर फिल्कस की बीवी लागोरा उसे पहचान लेती है। इसके बाद बॉन्ड फ्रेंच से बराह रास्त मिलने उसके रूम में जाता है, लेकिन फ्रेंच बॉन्ड को पहचान नहीं पाता कि इसी ने पिछली बार उसे पकड़ा था और बॉन्ड उसे अब अपनी बातों के जरिए फंसाने की कोशिश करता है, जिस पर फ्रेंच को भी यकीन हो जाता है कि बॉन्ड एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। और उसी कैसीनो में हम एक चाइनीज बिजनेसमैन को भी देखते हैं, जिसके बारे में किसी को भी मालूम नहीं है। इसके बाद बॉन्ड फ्रेंच को मारने के लिए एक दूसरी बिल्डिंग में जाता है और वहां से वो फ्रेंच के होटल कमरे की तरफ स्नाइपर से निशाना लगाता है, मगर इसी दौरान वही चाइनीज उस पर पीछे पड़ हमला कर देते हैं और हमें पता लगता है कि ये लोग हांगकांग पुलिस डिपार्टमेंट से हैं और वो भी फ्रेंच को मारने आए थे। और फिर तभी वहां पर फ्रेंच के आदमी भी उन चाइनीज पर हमला करके उन्हें मार देते हैं और फ्रेंच देखता है
कि बांड को उन्होंने बांधा हुआ था, जिस पड़ फ्रेंड्स को यही लगता है कि इस पड़ निशाना लगाने वाले चाइनीज ही थे। अब बांड मजीद फ्रेंड्स के दिमाग में यह बात डालने लगता है कि इस पड़ हमला करने वाला कोई उसका ही आदमी ही है और वो शायद क्रस्ट ही हो, क्योंकि कुछ दिन पहले फ्रेंड्स के $50 मिलियन चोरी हुए थे। इसीलिए फ्रेंड्स ये पता लगाने के लिए क्रस्ट के पास जाता है, जहां पर वो अपना वही पैसा देखता है जिसे बांड ने चराया था और अब उसने क्रस्ट की शप में रख दिया था। लेकिन फ्रेंड्स क्रस्ट को गुदार समझकर मार देता है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स को बांड पर और भी ज्यादा एतमाद होने लगता है। इसके बाद वो बॉन्ड को अपने खुफिया ठिकाने पर ले जाता है, जहां से वो ड्रग्स को पूरी दुनिया में समगल किया करता है। अब यहाँ पर डायरो बॉन्ड को पहचान लेता है कि वो इस दिन पीएम के साथ था और MI6 का एजेंट बॉन्ड है। इसीलिए अब बांड मौका देखकर गोलियां चलाने लगता है। अब यहाँ हर तरफ लड़ाई शुरू हो जाती है और बॉन्ड डायरो को मार देता है। वहां से गाड़ियों में भागने की फिराक करता है और अब यहाँ एक के बाद एक फ्रेंड्स की वो सारी ड्रग्स की गाड़ियां बॉन्ड तबाह कर देता है और आखिर में बॉन्ड फ्रेंड्स को भी मौत के घाट उतार देता है और इसी के साथ बॉन्ड की ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन बॉन्ड की कहानी अभी खत्म नहीं, बल्कि ये इसी तरह जारी सारी रहेगी। तो मिलते हैं बॉन्ड मूवी के अगले पार्ट में।